वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है। अगर आपके सामने 2 रास्ते हो, एक जो डर की तरफ जाता है और दूसरा जो समझदारी की तरफ जाता है, तो आप कौन-सा चूज़ करोगे? अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मार्केट धड़ल्ले से नीचे गिरेगा। ऐसे टाइम पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि स्टॉक उस टाइम बेच देना चाहिए या और ज़्यादा खरीदना चाहिए? सही फैसला क्या है? आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जब स्टॉक मार्केट एकदम तेजी से नीचे गिरे तो हमें क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। 2008 का मार्केट क्रैश। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से सेंसेक्स लगभग 60% गिर गया था। लोग पैनिक में आ गए थे और अपने शेयर्स बेच रहे थे, लेकिन जो लोग समझदारी से डिसीजन ले रहे थे वो आज करोड़पति बन गए। फॉर एग्जाम्पल राकेश झुनझुनवाला को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने इस ग्लोबल क्राइसिस में टाइटन के स्टॉक्स को खरीदा और आज टाइटन एक मल्टी बैगर स्टॉक है। देखो, मार्केट गिरने पर सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है। सबसे बड़ी गलती जो लोग कर देते हैं वो है डर के मारे स्टॉक्स बेचना। स्टॉक मार्केट हमेशा अप डाउन होता है और अगर आप पैनिक में सेलिंग कर दोगे तो नुकसान हमेशा आप ही का होगा। अगर कोई भी स्टॉक अच्छा है तो आप उसे सेल समझो। सेल SALE, नॉट SELL। सेल मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में। जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे सेल होती है तो लोग शॉपिंग करते हैं। तो जब आपके स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कम प्राइस पे मिल रहे होते हैं तो ये बाइंग का मौका होता है, ना कि बेचने का। सभी स्टॉक्स को गिरावट में खरीदना सही नहीं होता है, बस अच्छे बिजनेस वाले स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए। अगर एक स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसका बिजनेस सही चल रहा है, तो गिरावट में सिर्फ एक टेम्पोररी सेल है। ध्यान रहे, SALE मतलब आपको वो स्टॉक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। हमेशा एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ एक सेक्टर के स्टॉक्स है तो रिस्क बहुत ही बड़ा है। गिरावट में नए सेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे गोल्ड, बॉन्ड्स, FMCG स्टॉक्स, जो मार्केट गिरने पे भी स्टेबल रहते हैं। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस सेट करना जरूरी है ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज करो, मतलब जब मार्केट और नीचे जाए तो धीरे धीरे और स्टॉक्स लो ताकि आपका एवरेज बाइंग प्राइस कम हो जाए। तो हमारा जो कंक्लूजन निकलता है कि हमें इस मार्केट की गिरावट में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली बात है, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक होने से हम अपना लॉस ही कर बैठते हैं और हमें समझदारी से उन स्टॉक्स को पिक करना है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और उन स्टॉक्स को बाय करना है जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। अगर मार्केट गिर रहा है तो पहले रिसर्च करो, रीजन समझो और फिर डिसाइड करो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एवरेजिंग का फायदा लेना चाहिए। और एक सीक्रेट बताता हूँ, सबसे ज्यादा पैसा वही बनाता है जो मार्केट गिरने पर समझदारी से इन्वेस्ट करता है। अब आप बताओ, आप क्या करोगे अगर मार्केट दोबारा गिरता है? बाय करोगे या सेल? कमेंट करके जरूर बताना।